श्रीकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपने स्टडीज़ पर फोकस करेंगे। सो क्लासेस ना आने के पीछे कई रीज़न है, हमेशा होते हैं। जब भी क्लासेस के बीच में गैप होता है या ब्रेक होता है तो कई सारे रीज़न होते हैं। राइट नाउ वी हैव मल्टीपल रीजंस, दैट्स व्हाई क्लासेस वर नॉट कंटिन्यू, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंटिन्यू द क्लासेस एंड सो लाइक हाउ द डेज आर गोइंग। आप सभी को पता है, सभी लोग थोड़ा सा अपसेट हैं, होना भी चाहिए। थोड़ा सा ही नहीं, बहुत ज़्यादा वाला अपसेट है, बिकॉज जो भी कोलकाता में हुआ है तो उसकी वजह से आई थिंक हमें कुछ अफसोस करने से ज़्यादा गिल्ट फील करना चाहिए, रिग्रेट फील करना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी है, सोसाइटी है, वो लड़कों को क्या संस्कार देती है। मीनवाइल आई जस्ट वांट टू से कि मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर कोई मेरी वीडियोस देखता है, उनकी 200-300 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं वीडियोस, बट स्टिल जितने भी देखते हैं, या जो अब मैंने जो पर्सनली ऑब्जर्व किया है कि लोग ना जनरली ये बोलते हैं कि यार तुम तो लड़के हो, तुम तो जा सकते हो, ये लड़की थोड़ी ना है। लड़कों पे हमेशा ये बोला जाता है कि ये लड़की थोड़ी ना है, ठीक है, कोई डर नहीं है, ये लड़की थोड़ी, डर नहीं है, ठीक है, इस बात का डर नहीं है कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है, बट दिमाग में एक चीज़ तो होनी चाहिए कि अगर इनको इंतहा इतनी छूट दोगे तो ये तो किसी और के साथ गलत कर सकते हैं, ठीक है। फाइन कि इनके साथ गलत नहीं हो सकता, ऐसा मानते हो, ठीक है। माँ बाप मानते हैं कि ये लड़की थोड़ी है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ सिर्फ चल रही होती है कि इनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, इसलिए वो एग्जाम्पल देते हैं वाला कि ये लड़की थोड़ी है। बट आपके दिमाग में ये भी तो चलना चाहिए ना कि इसके साथ गलत नहीं हो सकता, पर ये तो किसी के साथ गलत कर सकता है ना। तो देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना, बहुत हाई फाई क्वालिफिकेशन देना इज़ अ सेपरेट थिंग, एंड संस्कार देना, तो वेल कल्चर बनाना इज़ अ सेपरेट थिंग। तो हम सभी की ड्यूटी है कि इनके हमारी जनरेशन के जो भी बच्चे आते हैं, जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे खानदान में, परिवार में बच्चे होते हैं, तो कम से कम हम अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी दे सकें, ठीक है। हो सकता है शिक्षा आपको सिर्फ सक्सेस दिलाए प्रोफेशनल लाइफ में, बट पर्सनल लाइफ में आपको कैसे लोगों के साथ रहना है, कैसा बिहेव अच्छा होता है, कैसा बिहेव गलत होता है, क्या ह्यूमैनिटी के खिलाफ होता है, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको आपके पेरेंट्स से मिलती है, आपके माहौल से मिलती है। तो आई जस्ट विश कि सभी लोग इतना तो समझदार हैं कि अपने बच्चों को इस तरह की गाइडेंस दी जानी चाहिए। कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की बहुत ज़्यादा गलती होती है, जिसमें बच्चे इस हद तक बदतमीज, इस हद तक दहशी और हरामी हो जाते हैं, ठीक है। ये गंदगी का एक लेवल होता है ना, जो हरामीपन होता है, ये बहुत बड़ा लेवल होता है, ठीक है। तो ये संस्कारों की क्या होती है, पढ़ाई लिखाई उसने भी करी होगी, बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड लोग ये सब करते हैं, तो क्या दिक्कत नहीं होती है, उनके दिमाग में दिक्कत होती है, केमिकल होता है उनके दिमाग में, वो गंदा केमिकल होता है जो बचपन से उनके अंदर डाला गया होता है। तुम लड़की थोड़ी हो, और ये सिर्फ एक जो सेंटेंस होता है तुम लड़की थोड़ी हो, वो इनको दिखाता है कि लड़कियाँ कमज़ोर हैं, ठीक है, और लड़की में तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है। पर लोगों के दिमाग में ये नहीं आ सकता कि ये तो किसी के साथ गलत कर सकता है। जब लड़का रात के 12 बजे आपको बाहर अकेले जाता है, लड़की पे 500 सवाल उठाते हो, तो लड़के पे सवाल उठाना चाहिए कि ठीक है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, पर तुम किसी के साथ गलत कर सकते हो, राइट। ये बात हमेशा दिमाग में बना कर रखना। सो हाँ, चलिए, हम पढ़ रहे थे चैप्टर, एक्चुअली में हम पढ़ रहे थे संविधान के भाग, ठीक है। ये संविधान के कितने भाग हैं, तो हमने आई थिंक 9th बी तक पढ़ लिया था, ठीक है। संविधान के भाग में पढ़ रहे थे कि कितने भाग हैं, उनमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं और कितने कौन से अनुच्छेद में क्या बात की गई। तो अभी हम भाग हमने 9th बी तक पढ़ लिया था। हेडिंग अगर डालना चाहते हैं तो डाल लेते हैं, हमारा जो हेडिंग था वो संविधान के भाग था, ठीक है। संविधान के भाग में हमने भाग 9th तक पढ़ लिया था, 9th बी तक पढ़ लिया था। 9th के जो भाग थे उसमें एक था 9th ए और एक था 9th बी। अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें 10th का, ठीक है। भाग 10 हेडिंग डाल देते हैं, भाग 10 की हेडिंग डालते हैं। भाग है 10, होप इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू। भाग 10 रोमन में 10 है। अगर बात की जाए इसमें अनुच्छेद क्या है, यहाँ पे हेडिंग लिखूंगा भाग, ठीक है, अनुच्छेद और विषय, ठीक है। तो आपका अगर बात की जाए अनुच्छेद, आपका भाग था 10,
इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं अगर ये बात करूँ मैं, तो आपका आता है इसमें 244, ठीक है। जो भाग 10 है, भाग 10 में ना एक्चुअली में जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्र की बात की गई है। लेट मी चेक दैट विजिबिलिटी, या इट इज विजिबल, ठीक है। तो भाग 10 में जो बात की गई है वो बात की गई है अनुच्छेद उसकी अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों की, और जो इसमें अनुच्छेद हैं आपके वो अनुच्छेद रहेंगे, इसमें जो कंटिन्यूसली अनुच्छेद रहेगा वो सिर्फ 244 से लेकर 244 तक ही रहेगा, यानी कि अनुच्छेद की भरमार यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 244 से लेके 244A तक, ठीक है। और अगर बात करूँ मैं विषय की, तो इसमें विषय होते हैं अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, ठीक है। अनुसूचित, इस पर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी, अगर मैंने जो पढ़ाया है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस पे पर्टिकुलर एक चैप्टर है वो पढ़ चुके हो आप, ठीक है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में तो नहीं होगी मेरे हिसाब से। एक बात जानना चाहूँगी, कहीं ऐसा होता है कि आपको समझाने से समझ ना आए, जो मैं पढ़ाती हूँ समझ ना आता हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा आपके साथ होता है? अगर कोई है जिसके साथ ऐसा होता है, जो ऐसा फेस कर रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कर सकता है, कि बता सकता है कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 211 की। अगर बात करूँ मैं तो अनुच्छेद 211 की, तो 11 की, तो उसमें क्या है, सॉरी भाग पहले है तो भाग 11, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूँ कि आपके अनुच्छेद भाग कितने, ये तो पता है ना अनुच्छेद में कितने भाग है, कितने अनुच्छेद है, सारे बता चुकी हूँ ना। संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं टोटल, ये क्लियर है ना। ये जो संविधान के जो भाग हैं तो हम इसको डब्बे में कर देते हैं, और हम इसी टॉपिक के साथ मिला देंगे मेरे हिसाब से। भाग 1, अब इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं आपको अगर पता हो तो 245 से आपके अनुच्छेद स्टार्ट हो जाते हैं इसमें, ठीक है, और 263 तक अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद कितने आते हैं? आर्टिकल 245 से लेके आपके आर्टिकल 263 तक जो होते हैं वो किस अनुच्छेद में आते हैं? वो आते हैं आपके अनुच्छेद भाग 11। अनुच्छेद क्या है आपका? अनुच्छेद है 245 से लेके 263, भाग है आपका 11। और अगर इसके विषय की बात की जाए तो इसके विषय है संघ और राज्य के बीच संबंध, ठीक है। आपको पता है ना कि एक संघ के लेवल पे एक सरकार होती है, एक राज्य के लेवल पे सरकार होती है, केंद्र शासित और संघ शासित होती है। तो संघ और राज्य के बीच में जो संबंध है ना, बेसिकली उसके विषय में जो बात की गई है वो किस अनुच्छेद में की गई है? अगर आपको कहीं दे दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, संघ और राज्यों के बीच के संबंध की बात है। इसमें अनुच्छेद काफ़ी मतलब कई अनुच्छेद ये हैं, इसमें कई अनुच्छेद आते हैं। तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध 245 से लेकर 263 तक है, तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। किस अनुच्छेद की बात की गई है? इसमें कौन सा अनुच्छेद आता है? हो सकता है आपके प्रीलिम्स में कुछ भी पूछ ले भाई कि अनुच्छेद दे दे, सिर्फ मिलाने के लिए बोल दे, आपको ये दे दिया अनुच्छेद कि इनमें से कोई भी अनुच्छेद दे दे, ये सारे भाग दे दे, और ये या तो भाग दे दे या तो अनुच्छेद दे दे, या अनुच्छेद दे दे आपके विषय दे दे, और उसमें मिलाने के लिए बोल दे करेक्ट एक्यूरेटली। तो आपको पता तो होना चाहिए ना। अब पता कैसे होगा? जब आपने पढ़ रखा होगा, है ना। तो विधायी एवं प्रशासनिक, ये जो आपकी शक्तियाँ होती है संघ एवं राज्य की, आपको पता है ना क्या होती है? विधायी और कौन सी शक्तियाँ होती हैं इसके अंदर? प्रशासनिक होती है। तो अगर चाहो तो ब्रैकेट में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियाँ, ब्रैकेट में ये लिख सकते हो विधायी एवं प्रशासनिक। ब्रैकेट लगा दो उसके अंदर और उसमें लिख दो विधायी एवं प्रशासनिक, ठीक है। डिस्प्ले से ज़्यादा बाहर तो नहीं चला गया? भाग कितना हो गया आपका? 11 के बाद अगर मैं बात करूँ तो भाग आपका कौन सा आना चाहिए आपके हिसाब से? अब भाग 12 आएगा, और भाग 12 में अनुच्छेद क्या होंगे?
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, खुद ही बताओ, मैं क्यों बताऊँ। अच्छा बता दो कि भाग 12 में कौन से अनुच्छेद आने चाहिए। सिंपल सी बात है, शुरू तो 263 से ही होगा। 263 अगर नेक्स्ट उससे उससे प्रीवियस अनुच्छेद में था, तो जब अगला आएगा वो कहाँ से आएगा, वो 264 से शुरू होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो 264 से शुरू होगा। अब भाई इसमें जो अनुच्छेद है उसमें काफ़ी अनुच्छेद है, मतलब इसमें कम से कम आपके अनुच्छेद आते हैं 26 अनुच्छेद के आसपास, 36 अनुच्छेद के आसपास। ठीक है, तो आपका भाग क्या है, 12 है। रोमन में ही लिखेंगे नंबर्स। आपके अनुच्छेद कितने आ रहे हैं, 264 से लेके इसमें आते हैं आपके 301 तक। ठीक है, आपके अनुच्छेद इसमें क्या आते हैं, 200 भाग 12 जो है, भाग 12 में भी आपको कई सारे अनुच्छेद आते हैं, काफ़ी अनुच्छेद है, क्योंकि देखो 264 से शुरू होकर 300 तक जा रहा है, तो कितने अनुच्छेद हो गए, काफ़ी अनुच्छेद हो गए। अब इसमें जो बात की गई है वो किसकी की गई है, जो बात है इसके अंदर वो फाइनेंस से रिलेटेड है, वित्त से रिलेटेड है, पैसा से रिलेटेड है। यू ऑल नो कि मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज। हाँ, बहुत लोगों के मुँह से मैंने ये चीज़ सुनी है कि एट द एंड मनी इज एवरीथिंग। राइट, मैंने अपने ऑलमोस्ट जो करियर रहा है मेरा, जितनी भी लाइफ की जर्नी रही है, इतने सालों की, जब से मैंने जन्म लिया है, मैंने अपने आसपास जनरली लड़के और लड़कियों को बेसिकली ऐसा बहुत बोलते हुए सुना है कि एट द एंड मनी इज एवरीथिंग। और जब लोगों के लिए संसार में मनी इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो भाई अनुच्छेद कैसे उसके लिए बड़ा नहीं बनेगा, अनुच्छेद तो ऑब्वियसली बड़ा बनेगा। तो इसमें आते हैं आपको वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे। ठीक है, वित्त संबंधी अनुबंध, वित्त और संपत्ति अनुबंध और मुकदमे। ठीक है, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे। मतलब तो क्लियर समझ आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि इसको स्पेसिफिकली मुझे बताना चाहिए कि वित्त मतलब क्या होता है, संपत्ति मतलब क्या होता है, क्या कहना चाह रहे हैं वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे। कोई इसमें दिक्कत और परेशानी जैसी बात तो नहीं है ना, क्लियर है ना बहुत कि ये क्या कहना चाह रहा होगा, क्या है ये अनुच्छेद, किस रिगार्डिंग है ये, क्या इसमें ऐसा बताना चाह रहा होगा, ये तो क्लियर है ना। अगर नहीं क्लियर है तो ये आप जो पढ़ लेंगे तो उसके बाद खुद से सर्च करने की कोशिश करेंगे। नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं सही से आप सेटिस्फाइड हो पा रहे हैं इसको पढ़ के, तो फिर बता दीजिए कि फिर एक एक जो मुद्दे हैं ये, है ना, जो एक एक चीज़ें हैं उन पर भी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जाएगा। हालांकि आपने जब इंडियन पॉलिटी पढ़ी है तो ऑलमोस्ट आपके सारे अनुच्छेद कवर हो जाते हैं। आपने जैसे प्रधानमंत्री के चैप्टर पढ़े तो उससे रिलेटेड जितने अनुच्छेद हो आपने कवर किए, राष्ट्रपति का चैप्टर पढ़ा आपने, कैट का चैप्टर आपने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, तो जनरली जितने अनुच्छेद दिए गए हैं वो ऑलमोस्ट आपके कवर हो जाते हैं। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि इन अनुच्छेदों को आपको स्पेसिफिकली पढ़ना चाहिए अलग से, तो आप कभी उन्हें भी पढ़ सकते हैं। राइट, तो अभी हमारा अनुच्छेद 12 हमने पढ़ लिया है। अब अनुच्छेद 12 के बाद हम अनुच्छेद 13 पे आ जाते हैं, जो 301 से लेकर 307 तक शुरू होगा। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा पढ़ने वाले हैं, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, सॉरी भाग 13। और इसमें आएंगे आपके 301 से लेके 307 तक। 22 भाग है भाई। ठीक है, आप समझ रहे हो कितने भाग हैं, 22 भाग है अनुच्छेद के। और अभी आप कहाँ, सॉरी 22 भाग हैं अनुच्छेद, तो आपके ज़्यादा हैं, 395 के आसपास हैं। अभी आप जो पढ़ने जा रहे हैं, आप भाग पढ़ रहे हैं, भाग सिर्फ 22 है। और जो इसमें अनुच्छेद आएगा वो आएंगे 301 से 7, 307 भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समग्र कैसे होता है। यानी कि जो भारतीय राज्य है, भारत के अंदर ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है, यहाँ पे व्यापार कैसा है, वाणिज्य, है ना। आपको पता होना चाहिए जो ट्रेड होता है हमारा, है ना, व्यापार तो होता है ना, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है और नेशनल लेवल पे होता है। तो अभी जो बात करें भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, ठीक है, ये भारतीय राज्य के अंदर व्यापार कैसा है, उसका साम्राज्य कैसा है, वाणिज्य, है ना,
तो जो एग्जैक्ट शब्द होता है वो क्या है? भारतीय राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार, है ना? ब्रैकेट में अगर लिखना चाहो तो वाणिज्य साम्राज्य, है ना? वाणिज्य साम्राज्य कौन से अनुच्छेद कवर हो गए इसमें आपके? 301 से लेके 307 भाग पहुंच गया आपका 13 भाग आपने कवर कर लिए, अनुच्छेद कवर कर लिया आपने 307 तक। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट? अनुच्छेद 14 आना चाहिए। सीक्वेंस वाइज ही तो पढ़ रहे हैं हम, कहीं भटक थोड़ी रहे हैं कि हमारा दिमाग चले ना। दिमाग तो बहुत अच्छे से चलेगा क्योंकि बिल्कुल सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो भाग आपका चल जाएगा 14। भाग 14 अनुच्छेद क्या आने चाहिए आपके? 301 से लेके 307 तक आया, तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट अनुच्छेद? 308 से लेके कितने भी अनुच्छेद जोड़ लो अपने हिसाब से, कितने हैं उनकी बुद्धि मत चला देना कि कितने भी लगा दो भाई। 308 से लेके कुछ स्पेसिफिक अनुच्छेद आते हैं, ये नहीं 400 के 400 ऐसे मिला दो। 308 से लेके 323 तक आएंगे। ठीक है, क्लियर है आपको? 308 से लेके अनुच्छेद कितने आ रहे हैं आपके इसमें? 323। कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में तो नहीं आई है ना? 323 तक कवर कर लोगे ना? ठीक है, अब ये अनुच्छेद आपसे क्या कहेगा कि जो संघ है और जो राज्य हैं, ठीक है, उनके बीच आने वाली कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है, आपने राज्य आपको पता है कि सेपरेट कर दिया आपने, आपके पास जितने भी राज्य 27 हैं, 28 थे, 29 थे, फिर 28 थे। ये जो राज्य हैं इनकी एक स्पेसिफिक सीमा होती है हर राज्य की। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, जनसंख्या कितनी है। तो क्षेत्रफल की बात हो रही है, सीमा से, सीमा का मतलब क्षेत्रफल से आता है, उसकी मैं हैदर वाली बात यहाँ नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ बात हो रही है सीमा लिमिटेशंस की बात हो रही है। तो हर एरिया की, हर आपके घर की एक सीमा होती है। आपको पता है आपके घर 100 गज का है, 200 गज का है, 500 गज का, आपको सीमा पता है आपके घर की। ऐसे इंसानों को भी अपनी सीमा पता होनी चाहिए, पर जनरली आजकल क्या हो रहा है, इंसान, जानवर कहना बहुत बेकार बात है, क्योंकि इंसान मतलब जानवर कहना तो जानवर को गाली देना के समान होता है। इंसान को अगर आप जानवर कहते हो तो आप इंसान को गाली दे रहे हो, जानवर को गाली दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो डिजर्व ही नहीं करता। इंसान जो आज का है वो जानवर होना डिजर्व नहीं करता। कोई जानवर तो उससे बहुत अच्छे, मैंने किसी जानवर को इतना गंदगी, इतनी दरिंदगी फैलाते हुए नहीं देखा अपने आप से। ठीक है, सो ओके गाइस, लाइट चली गई थी, है ना? एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर फेसिंग। तो 308 से 323 के बीच में क्या है? संघ एवं राज्यों के अधीन सीमाएं। संघ एवं राज्यों के बीच इधर प्रॉब्लम है भाई, इधर पंखा तो इन्वर्टर से कनेक्टेड है और लाइट कनेक्टेड नहीं है। अजीब अजीब दुविधा है ना? क्लियर है? 308 से लेके 307 के बीच, 323 के बीच अगर आपसे पूछा जाता है, आपको क्वेश्चन में दिया जाता है, आपको किसी भी तरह से पूछ लिया जाता है, तो आप क्या बता सकते हैं कि इसमें क्या आता है? संघ एवं राज्यों के बीच की सीमाएं आती हैं। बहुत क्लियर है, बीच की सीमाएं मतलब अधीन जो उनकी सीमाएं हैं एक्चुअली में वो आती हैं। बीच में सीमाएं नहीं, इनके अंतर्गत जो इनके अंडर आती हैं एक्चुअली में वो सीमाएं आती हैं। ठीक है, मैं आपको कर दूँ क्या कि अधीन जगह बीच में नहीं, अधीन कर देते हैं क्योंकि किसी एक के अंडर है ना, वो ज़्यादा शब्द सही लगेगा, अधीन। ठीक है, सो अभी आपका भाग 14 खत्म है ये। ठीक है, 14 भाग तक पढ़ लिया। आपको पता है आपको टोटल भाग कितने पढ़ने हैं? आप जो पढ़ेंगे हम अनुच्छेद भाग 14A पढ़ेंगे, जिसमें अनुच्छेद 223
अनुच्छेद रहेगा, बहुत छोटा सा, ठीक है। तो आपका भाग क्या है, ये आपका है भाग 14 भाग 14A, ठीक है। और इसमें आपका जो अनुच्छेद आएगा वो क्या आना चाहिए, वो आएगा आपका 23A से लेके 323B, और ये है आपका 3 आपकी कोड, ठीक है। 323A से लेके 323B किस अनुच्छेद में आएगा, किस भाग में आएगा, भाग 14A। 323 से लेके 323B न्यायाधिकरण, आपने सुना होगा ना, न्यायाधिकरण क्या होता है, सबने सुना है, सबको पता होगा, हाँ। न्यायाधिकरण अगर नहीं पता है तो आप पता करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं पता कर पाएंगे तो आप फिर से मेरे पास आएंगे, कमेंट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। न्यायाधिकरण बहुत इजी और बहुत सिंपल बात है, और बहुत कठोर बात भी है, सही बताया जाए तो, देखा जाए तो काफ़ी कठोर है, न्यायाधिकरण, ठीक है। अगर नहीं पता तो अभी नहीं बताने वाली मैं किसी को भी। ओके, न्यायाधिकरण इज इट विजिबल गाइस, न्यायाधिकरण, ठीक है, डन। सो द नेक्स्ट इज 15 देखिए, हेडिंग डालिए भाग 15। खुद से लिख लो, मैं बोलती रहूंगी, ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा पॉसिबल है कि मैं बोलती रहूँ आप लोग खुद लिख लो, नहीं पॉसिबल। इसमें बात की जाएगी चुनाव की, ठीक है। कौन सी बात की जाएगी इसमें, इसमें जो बातें होंगी आपके भाग 15 में वो होंगी चुनाव से रिलेटेड बातें। बेसिकली इसमें जो अनुच्छेद आएंगे वो आएंगे आपके 3 को हमेशा 2 की बना देती हूँ मैं, 224 से लेके 229A तक, 324 से लेके 329A, ठीक है। मैं 3 को हमेशा 2 बना दूँ, और इसमें जो बातें की जाएंगी वो चुनाव की जाएंगी। आपको पता है हमने चुनाव से संबंधित भी चैप्टर एक पढ़ा है ना, इलेक्शन कमीशन पूरा पढ़ा है ना अपने चैप्टर। तो अगर उसकी बात की जाए 324 से लेके जो 329A तक की बात की गई है वो किसके रिगार्डिंग है, चुनाव के रिगार्डिंग। भाग क्या है उसका, भाग है उसका 15। यहाँ कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत आ रही है आप में से किसी को भी, इतना समझ में। अभी एक अनुच्छेद नीचे इसके और लिखा जा सकता है जो कि लास्ट होगा, इसके बाद उसमें अनुच्छेद नहीं है आपके पास, अनुच्छेद नहीं है तो हम 16 लिख लेते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 16 लिख लेते हैं। अनुच्छेद 16 यहाँ का आएगा खाली, ठीक है। उसके बाद चेंज करेंगे, तो ये भाग 16 ठीक है। अब लिखने में आपको लग रहा है थोड़ा सा गलत लिख दिया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको मेरे बोलने पे लिख सकते हैं। भाग कौन सा बताया मैंने, भाग बताया है 16, सिंपल सी बात है, भाग बताया 16। अनुच्छेद 300 लेके 342A तक की बात की जाएगी इसमें, ठीक है। 330 से लेके 342 तक की बात की जाएगी। ठीक है। अनुच्छेद भाग कौन सा है, भाग है 16 आपका। अनुच्छेद कौन सा है, 330 से लेके 342, ये ठीक है। अच्छा, अगर बात मैं करूं कि इसमें क्या बात की गई है, तो इसमें बात थोड़ी लंबी चौड़ी है, यानी कि कुछ वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो विशेष प्रावधान की बात की गई है वो इसी में की गई है, ठीक है। तो बात काफी गंभीर है। कुछ वर्ग है, स्पेसिफिक वर्ग है, चाहे उन्हें पिछड़ा वर्ग समझ के किया जाता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान है। आप सभी को पता है कि रिजर्वेशन मिलता है SC ST OBC, तो ये क्या है, कुछ विशेषित प्रावधान है, क्योंकि नॉर्मली तो हर नागरिक देश का नागरिक है, हर उसको हर अधिकार है, पर इनके लिए कुछ विशेष प्रोविजंस हैं, राइट। आप सबने अभी इनके भी बारे में पढ़ा, इंडियन पॉलिटी जिसने पढ़ ली, हम लक्ष्मीकांत पढ़ ली, तो उसको ये सारी चीज़ें पहले से पढ़ी भी समझ आ रही होगी कि भाई ये तो मैं पहले पढ़ चुका हूँ, राइट।
तो इसमें जो बात की गई है वो क्या की गई है, अनुसूचित जाति, SC ST, ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग है, उन सभी के लिए क्या है, SC ST OBC के लिए क्या है, कुछ प्रावधान है विशेष ना, पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, किसी के लिए लिखूं, के लिए कुछ विशेष प्रावधान। दिस इज ओनली अबाउट रिजर्वेशन। So if the question, like the examiner will ask that in which provision the things are available regarding SC ST or OBC, so the भाग will be 16, article will be 330 से लेके 342 है। Exactly correct, is it true? कभी कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा तो नहीं है? I just wish and hope कि नहीं, right?